प्रेरितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपधरा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिन्निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरी सुसुक सौनक भीष्मदार्य रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परं भागवतं नमामि। स्वयंभो नारदो शम्भो कुमारो कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकी वयं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्यमपेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेतु तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस अंतिम और 7वें सत्र में। भगवान श्री कृष्ण के अनंत महती कृपा से किसी जीव को भगवान की कथा सुनने का मौका प्राप्त होता है और कथा श्रवण के साथ साथ संघ की बहुत महत्ता है।
आप किस तरह का संग करते हैं, किस तरह के लोगों के संग में रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, किन लोगों के साथ दोस्ती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हम जैसे संग में रहते हैं वैसा हमारे ऊपर रंग चलता है। जिस तरह का व्यक्ति होगा और जिस तरह के लोगों के बीच में उठता रहता है, उसकी जो मनोवृत्ति है उसी तरह की हो जाती है। तो इस भौतिक जगत में भगवान की कथा मिल गई, नाम मिल गया और कथा सुनने के लिए समय है आपके पास, नाम जपने के लिए समय है, तो इसका मतलब है भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। जब भगवान किसी के ऊपर बहुत कृपा करते हैं उसको भक्तों का संग देते हैं, साधु का संग देते हैं और भगवान की कथा प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर हम जिसके साथ में रहते हैं और जिसकी सेवा करते हैं उसके गुण और अवगुण आपके अंदर भी आ जाता है। आप कैसे व्यक्ति की सेवा करते हो, उस व्यक्ति में बहुत सारे अवगुण हैं तो वो आप बहुत जल्दी आपके अंदर भी आने वाला है, और जिसकी सेवा करते हो उसके अंदर बहुत गुण हैं तो वो भी बहुत जल्दी आपके अंदर आएगा। तो सेवक का जो गुण है वो सेवक के अंदर आ जाता है। जैसे हनुमान जी राम की सेवा करते करते भगवान राम के सारे गुण उनके अंदर आ गए। नवधा भक्ति में 9 तरह की भक्ति है, उसके अलग अलग आचार्य हैं। श्रवणम के आचार्य हैं परीक्षित महाराज, इन्होंने केवल श्रवण करके भगवान को प्राप्त कर लिया। कीर्तन के आचार्य हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन मतलब कथा बता करते हैं। कीर्तन के 3 तत्व होते हैं, जप करना, कथा करना और नाम संकीर्तन करना। ये कीर्तन के 3 तत्व हैं। इनमें से कोई कथा कर रहा है इसका मतलब वो भगवान की का कीर्तन कर रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण के आचार्य कौन है? कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा श्रवण करेगा, बहुत ज़्यादा भगवान का कीर्तन करेगा, तब उनको भगवान का स्मरण होता है। तो हमेशा भगवान का स्मरण रहता है। आप कीर्तन नहीं करते, आप श्रवण नहीं करते तो आपको भगवान का कभी स्मरण नहीं होगा। बेटे का स्मरण आएगा, घर का स्मरण आएगा, पैसे का स्मरण आएगा, समस्याएं दिखेंगी। तो हम जो व्यक्ति जिस चीज़ पर ज़्यादा नज़र रखता है वो चीज़ ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा नज़र बना के रखोगे तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपसे बहुत एक्टिव हो जाती है। पर आप उसकी तरफ, भगवान की तरफ नज़र बना के रखोगे तो ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इसीलिए समय बहुत कम है ना। हम सब जितने लोग अभी यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि सबकी आधे से में निकल चुकी है। एक एवरेज माने तो, है ना। अब 70 के आसपास जनरली होता है, मुझे लगता है सब लोग 30-35 से ऊपर ही हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि आधा, गारंटी 1 मिनट की भी नहीं है, बट आधा तो फिर भी निकल गया। अगर आप 70 साल जीते हो, कितने दिन जीते हो आप? मालूम है? अगर 70 साल आपकी पूरी उम्र होगी तो कितना दिन की होगी? 25,550 दिन। 70 × 365 करिए। सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप, कैलकुलेटर है। तो 70 × 365 25,550 दिन हो गए। तो 25,550 दिन में से आधे बिता चुके हैं हम। कितना बचा? 12,500, 13,000। अब उसमें से 8 घंटे के हिसाब से हम सोएंगे तो 1/3 और गया। तो कितने बच गए? 12,500, 13 में से 4,000 दिन और निकाल दीजिए। कितने बच गए? 8,000 दिन। और उस 8,000 दिन में
हमें काम भी करना है, लड़ाई भी करनी है, चुगली करना है, निंदा भी करना है, सत्संग भी करना है ना, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो कैसे कितना दिन रह गया हमारे पास? इसलिए बहुत खतरनाक है, समय नहीं है, ये कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। समय बीतते हुए देर नहीं लगती है, इसीलिए समय सबसे अनमोल धन है और काल समय को भी खा जाता है। तो जो कुछ भी आपके पास है उसी से भगवान की सेवा करिए। भगवान की सेवा खाली पैसे से नहीं होती है, ये गलत फहमी है। भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में कोई पैसा नहीं लगता है। आप एक माला खरीद के लाओ, उसमें नाम जपो, माला ना भी खरीदो, आप वैसे भी नाम जपो, कोई पैसे लगता है? जो नवयोगेंद्र हैं वो मिथिला के नरेश थे, महाराज निधि, उनको उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि आपके पास जो कुछ है उसी से भगवान की सेवा करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायै च समर्पयेत। सब कुछ भगवान नारायण को समर्पण कर दीजिए। कैसे? कायेन, बाय बॉडी, आप अपने शरीर से सेवा करिए। वाचा, वाणी से सेवा करिए। शरीर से सेवा कैसे करते हैं भगवान की? कैसे करोगे भगवान से सेवा? अपने घर में मंदिर है ना सबके, मंदिर को साफ करिए, उसको धूल मिट्टी मत लगने दीजिए, सफाई करके रखिए, है ना। प्यारों से चलकर मंदिर जाइए, ये शरीर से सेवा है। वाचा, कोई सेवा कर लीजिए मंदिर ना करके, यहाँ पर कुछ भी। हमारे अंदर सेवा की प्रवृत्ति नहीं। आप देखो गुरुद्वारों में कैसे सेवा की प्रवृत्ति बनी हुई है, कितने छोटे छोटे बच्चे कितनी सेवा करते हैं। और यहाँ कहीं हॉल में पानी गिरा होगा, तो सफाई होगा, पंडित जी इधर देखो ना कितनी गंदगी पड़ी है। उसकी जिम्मेवारी है क्या? प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो मंदिर में आते हैं, सबकी जिम्मेवारी है। खुद क्यों नहीं करते? एक झाड़ू उठाइए, शुरू कर हो जाइए, शर्म आए। क्यों हम कोठी में रहते हैं, हम आ करके मंदिर में झाड़ू लगाएंगे? ये जो शर्म है ना, ये भक्ति करने नहीं देती। और गुरुद्वारे में जाकर वो जूता मांसने करोड़पति को जूता साफ करते कि नहीं करते? आपने मेरे से ज़्यादा देखा होगा। तो यहाँ मंदिर में क्यों नहीं सेवा होती है? क्यों नहीं सेवा करते? अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि अपने धर्म को त्रुटि पूर्वक पालन करते हुए मर जाना ठीक है, बजाते कि आप दूसरे के धर्म को अडॉप्ट करो। दूसरे के धर्म पर चलने से अच्छा है अपने धर्म को त्रुटि पूर्वक फॉलो करते हुए भी मर जाओ। और ये बात भगवान भगवद गीता में 2 बार कहते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी। ऐसे 2 ही श्लोक हैं भगवद गीता में जिसमें भगवान ने 2 बार कहा है, और वो 2 बार जिसमें से एक ये भी श्लोक है जो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास, आपको जो भी जिस धर्म में आप स्थित हो उस धर्म को में जिए और उसी के साथ मर जाए, वो ज़्यादा ठीक है। कहने का मतलब है कि ये शरीर हमारा नहीं है, हाँ या ना? बोल नहीं रहे, पता ही नहीं है, नहीं है कि है? इसका प्रमाण क्या है कि ये शरीर हमारा नहीं है? चला जाएगा। और हमारे जब तक है तब तक हमारा है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि वो हमारे हिसाब से काम नहीं करता।
तब भी हमारा नहीं है। प्रॉब्लम हो गई, पेट में दर्द हो गया, पीठ में दर्द, या आपको यहाँ 2 घंटे बैठना, हालत खराब हो गई, इसका मतलब आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा ना शरीर। सिंपल है, और आप लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा शरीर। बीमारी लग रही, कुछ भी हो गया, आपने एक दिन खाना नहीं लिया, उसको कैसे हो जाएगी, किसकी क्या हालत हो जाएगी। एक दिन पानी ना पियो, 2 दिन। इसका मतलब क्या है, जो वर्तमान शरीर है हमारे पास, वो भी हमारे हिसाब से काम नहीं करता। ये प्रमाण है कि शरीर हमारा नहीं, हमने इसको किसी तरह से रखा हुआ है। इस शरीर हमारे अनुकूल नहीं चलता, पर हम दूसरों को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं, घर के लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये शरीर हमारे से चलता नहीं, हमारे हिसाब से, पर हम घर के दूसरे लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कितना बड़ा ढोंग है। पत्नी मेरे हिसाब से चले, बच्चे मेरे हिसाब से चले, बाकी मेरे कहने में रहे, बेटी मेरे को पूछ के जाए, बच्चे मेरे से पूछ के जाए। फिर आपका अपना शरीर काम बात मानता नहीं, दूसरों को बात मनवा रहे। इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। दुनिया में हर व्यक्ति कंट्रोल करने के लिए आया है। आप भी कंट्रोल करने के लिए आए, आपका बेटा भी कंट्रोल करने के लिए आया है, क्योंकि सिखाया यही है। ये हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुधार करना चाहता है। न सहन होता है, न अच्छा लगता है, परेशान हो जाता है। किसको? अभिमानी को। अभिमानी व्यक्ति को कथा अच्छी नहीं लगती, ये बात अच्छी नहीं लगती। जो सहना नहीं जानता, जो सहनशील नहीं है, असहनीय क्या बोलते हैं, असहनशील है, उसको भी कथा अच्छी नहीं लगती, उसको उपदेश अच्छे नहीं लगते। और तीसरा होता है अज्ञानी, जिसे कुछ मालूम ही नहीं है। और चौथा है कुतर्क करने वाला। आर्ग्यूमेंट से एक आर्ग्यूमेंट निकाल दे। आपको बताया था सब, आप जो लोग उस दिन घूमगे, 8 तरह के मैंने श्रोता बताए थे। तो एक तो होता है वो अपने मतलब की चीजें निकालता है। ऊंट, उसके बहुत सारी चीजें खाएगा वही वो जिसमें कांटे होते हैं, क्योंकि उसके मुंह से खून निकलता है, उसको लगता है बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, वो अपने ही खून पी रहा है, लेकिन उसको एक नया स्वाद आता है। इसी तरह से हम लोगों की भी हालत यही है। श्रीमद् भागवतम में भगवान जितने भी विवाह किए, सब धूम धड़ाके से किए। भगवान कृष्ण जहाँ भी विवाह हुआ, वहाँ लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तलवार चली, है ना, अस्त्र चले, सब जगह ऐसे ही हुआ। तो भगवान ने दूसरा विवाह किया जाम्बवती से, सॉरी सत्यभामा जी से, और तीसरा विवाह किया जाम्बवती से। सत्यभामा जी द्वारका में रहने वाले एक व्यक्ति थे, सत्राजीत। सत्राजीत की बेटी थी, और सत्राजीत के पास संयंतक नाम का एक मणि था। वो मणि रोज 80 ग्राम सोना उगलती थी। कितने? 80 ग्राम सोना रोज। आप सोचो हमें एक मिल जाए 80 ग्राम, एक दिन के 80 ग्राम। तो वो उनको सूर्य देव ने वो संयंतक मणि दिया। भगवान को पता लग गया कि इसके पास ये इस तरह का मणि है। उन्होंने कहा देखो अपने पास मत रखो, ये खतरे का सूचक होता है, लोगों को पता लग जाएगा, तुम्हें मार राजा के राज खजाने में जमा करा दो। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि मैं क्यों जमा कराऊं, मुझे मिला है तो मैं अपने पास रखूंगा। और वही है, थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उनका के भाई था सत्राजीत का, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने वो मणि ले ली कि मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए, मुझे दो जगह गले में रखूंगा, पहनूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। राजेजा भाई था छोटा, और जब वो शिकार करने गए तो वहाँ पर एक शेर ने उसको मार दिया, और बाद में पता चला कि संयंतक मणि भी नहीं मिल रही है, और वो बत्ते भी मारा रहे।
वो जो प्रसेन 17 दिन था उसका सीधा सीधा शक किस पे गया? भगवान कृष्ण को। एक दो मेरा इन्होंने ही मुझे बोला था कि राज खजाने में जमा करा दो और मैंने जमा नहीं कराया। ऐसा लगता है कि इन्होंने ही किसी के साथ मरवा दिया, बड़ी बदनामी होगी लोगों ने। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा सोचता है। भगवान ने कहा ठीक है मैं ही पता करता हूँ, इससे तो कुछ होगा नहीं। तो भगवान गए और भगवान ने पता किया तो देखा कि किसी शेर ने उसको मार रखा, तो शेर को भी किसी ने मार दिया। तो संयतक मणि जो है वो इसका मतलब जिसने शेर को मारा वो पत्नी उन पत्नी के पास होगा। तो भगवान गए घूमते घूमते वहाँ पर देखा कोई आदमी तो नहीं। द्वारका से कुछ लोग भी भगवान के साथ थे। भगवान ने कहा ऐसा है कि लगता है कि इस गुफा में कोई रहता है, इस गुफा में रहने वाला निकाले ने ही दिया होगा। तो भगवान इस गुफा के अंदर चल के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था, भगवान ने हटाया और अंदर द्वारकावासियों को बोला पत्थर लगा दिया कि मैं 12 दिन तक नहीं आऊँगा, तो तब तुम समझना कि मैं नहीं आ रहा। तब द्वारका में जाके खबर देना, तब तक तो मैं लड़ूंगा अंदर। तो भगवान ना अंदर प्रवेश कर रहे, वो गुफा अभी भी है। आप इसको द्वारका गया, द्वारका के रास्ते में ये पोरबंदर के पास आता है ये गुफा जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैं इस गुफा के अंदर गया हूँ, ये पोरबंदर के पास ये गुफा है, अभी भी है गुफा और अभी भी इतना बड़ा है। आप लोग इतना बड़ा बंगला हुआ है, आप लोग इतने मंदिर की लंबाई चौड़ाई के बराबर अंदर ऊपर से कुछ आपको दिखेगा नहीं कुछ है यहाँ, और अंदर बहुत बड़ी गुफा है। वहाँ पर जाम्बवान रहता है और देखा जैसे भगवान अंदर गए तो देखा एक बच्चे को उसने इतना बड़ा संयतक मणि डाला। भगवान ने पहचान लिया कि मणि तो यही है। तब तक वो चीखी जो उसकी बच्चे को लेकर रखा था और उसमें जाम्बवान निकला वहाँ से और उसने कहा तुम कौन हो, और फिर दोनों की लड़ाई हो गई, भगवान की और जाम्बवान। बड़ी भयानक लड़ाई हुई, मलयुद्ध हुआ। कितने दिन तक हुआ मालूम है आपको? 27 दिन। भगवान 27 दिन तक उससे लड़ते रहे। तो अंत में वो जो था वो गोपी हार गया। फिर कह रहा है आप साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता, कोई मनुष्य मेरे से 27 दिन तक लड़ने की शक्ति नहीं है किसी। आप मेरे स्वामी हो। तो भगवान ने उसको याद दिलाया, ये वही जाम्बवान है जो रामलीला में जाम्बवान थे। आप समझिए राम की लीला में स्नान सुना है ना आपने, सुंदरकांड पढ़ते होंगे तो जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत। तो ये जाम्बवंत वही वाले जाम्बवंत हैं। तो जाम्बवंत जैसे क्या हुआ, बंदर सेना ऐसे साथ में बैठी थी, भगवान राम और लक्ष्मण सामने बैठे थे। जब युद्ध जीत लिया था तो सब चर्चा हो रही थी किसने किसको मारा। सब अपने अपना बड़ाई कर रहे थे, प्रभु मैंने ऐसे मारा 2 राक्षसों को, दो तरफ मैंने 4 को मारा, दो तरफ मैंने 6 को मारा। सब अपना अपना गुणगान कर रहे हैं, भगवान बड़े आराम से सुन रहे, बहुत आनंद आ रहा है। सबने बता दिया, जाम्बवान जी ने कुछ नहीं बोला। जाम्बवान जी कह रहे हैं, भगवान ने पूछा भाई जाम्बवान जी आप लोगों ने कुछ किसी को मारा होगा, आप भी लड़े होंगे। प्रभु मैं किसको मारूंगा, मेरे टक्कर का कोई था ही नहीं, मैं किसको मारूं, जिससे लड़ूंगा वो मर जाता है एक बार में। एक ही व्यक्ति थोड़े मेरे टक्कर का था, वो था रावण। उसको आप मारने को उसको मैं मार देता था, आपकी कीर्ति धूमिल हो जाती, आप किसको मार देते? मैंने सोचा उसको मैं भगवान मार ही रहे हैं, मैं किसको मारूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे बड़ा मन है लड़ने का, बड़ी इच्छा कि मैं भी लड़ता। प्रभु मेरे से और कोई लड़ नहीं सकता, अगर आप चाहें तो मेरे से लड़ लीजिए, 2-2 हाथ हो जाए। भगवान को बोला आप चाहें तो मेरे से लड़ लीजिए। भगवान राम ने कहा देखिए जाम्बवान जी आप एक तो बूढ़े हो चुके हैं,
दूसरी बात की, मैं मर्यादा में हूँ, मैं बुजुर्ग के आप बुजुर्ग हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, तो मैं आपसे कैसे लड़ूंगा? पर मैं आपकी ये जो अभिलाषा है इसको पूरा करूंगा कृष्णावतार में। आप आइएगा और फिर लड़ेंगे। तो वही जामवंत यहाँ अभी जामवान बन के कृष्णावतार में है। और जामवंत से जब लड़ाई करते रहे तब उनको लगा कि नहीं, कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं इसको पहचान लिया। तो भगवान ने कहा, हाँ जामवंती, मैं वही हूँ, राम ही हूँ मैं, आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप युद्ध लड़ना चाहते थे ना। तो फिर कहा, प्रभु संयुक्त मणि तो अभी ले लीजिए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक बेटी है, आप इसको भी लेके जाइए, मैं कुछ तो दूँ आपको, ऐसे कैसे भेजूँगा, मेरे घर आए आप। तो भगवान ने कहा कि भाई मैं तो विवाह कर लिया पहले ही। कह तो क्या हो प्रभु, मैं तो अपनी बेटी को, बहुत सुंदर है मेरी बेटी। तो जामवान जी ने अपनी बेटी जाम्बवती को भगवान को सौंप दिया। तो जामवान की जो बेटी थी वो कौन थी? जामवंती। और इधर भगवान ने जब संयुक्त मणि ले लिया और जब उसको वापस किया उनको, तब सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा कि मुझे मेरे बड़े हृदय में बहुत बुरा ख्याल आया आपके प्रति, आपने लिया मेरी प्रभु, मेरे मैं तभी समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया जब आप मेरी बेटी को स्वीकार करें। और सत्यभामा से विवाह करने के लिए भगवान पहुंच गए उसके यहाँ, और ले किसको गए? सत्यभामा जी को। सत्यभामा जी को साथ लेकर के युद्ध लड़ने गए। जैसे दशरथ महाराज कैकेयी को साथ में रखा रथ पर और तब युद्ध लड़ने गए थे। माता कैकेयी को वरदान उन्होंने क्यों दिया? सिर्फ इसीलिए कि उनका वो टूट गया था, जो रथ के अंदर लगा था, जिसके रथ का पहिया घूमता है, घूड़ी पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो उन्होंने देखा कि ये तो रथ का पहिया हट जाएगा। तो कैकेयी जी बड़ी वीरांगना थी, उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी लेकर अपने हाथ के साथ उसको पकड़े रखा, ताकि वो जो पहिया है बाहर न निकले। और ये दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, लेकिन वो खुद लहूलुहान हो गए पूरी तरह से। जब दशरथ जी ने देखा तो आश्चर्य भी लगा और बड़ा। तब उन्होंने कहा कि आप कुछ वरदान मांगो मेरे से। कहा नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं आप कुछ तो मांगो। कहा जब समय आएगा तो मांगूंगी। आप समझ गए? तो वरदान दिया। अब इसका उपयोग किया भगवान राम ने, तब जब उनको राज्याभिषेक नहीं करवाना। परिस्थितियों से कुछ नहीं होता है। भगवान की भक्ति जब कर रहे होते हैं तो परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति भगवान हमारे शुद्धिकरण के लिए देते हैं। भगवान राम ये बात स्वयं दिखा रहे हैं। वो वन में जाते हुए भी उतने प्रसन्न थे जितना राज्याभिषेक करके जितना प्रसन्न थे। दोनों ही केस में वो अपने पिता की सेवा कर रहे थे। अगर राजा बनते तब भी पिता की सेवा कर रहे थे, और वन में गए तब भी अपने पिता की बात मान कर गए, तब भी पिता की सेवा करें। तो भगव सेवा का अवसर भगवान हर जीव को देते हैं। अगर आप चूक गए तो खत्म हो गया सब कुछ। इसलिए चूकना नहीं चाहिए कभी, जब सेवा के अवसर बहुत कम उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए भगवान ने, जब उनको भगवान को लगा कि चलो इन लोगों की कुछ सेवा करते गए, तो वहाँ पर जो भौमासुर था, क्यों लेके गए? सत्यभामा जी को देखिए। भगवान ये जो भौमासुर था, ये सत्यभामा जी का ही बेटा था। आप प्रभु जी क्या बता दिया। ये सत्यभामा जी एक्चुअली में भगवान की शक्ति भूदेवी है। तो ये भौमासुर भूदेवी का बेटा था। भूदेवी अभी इस कृष्णावतार में सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई। आप समझ गए? भगवान इस भूदेवी को जब प्रकट हुआ
पृथ्वी पर बड़ा काम खराब करेगा। इसीलिए नहीं ऐसे बोलना था, आप सबको ऐसे बोलते हो। भगवान को आज्ञा नहीं थी उसको मारने, भगवान उसी समय मारना चाहते थे, बड़ा अवतार में। लेकिन आज तो भगवान ने, और देखिए भगवान ने क्या व्यू रचते हैं। जब भगवान वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले जो भौमासुर का सेनापति था वो था मुर नाम का एक राक्षस था। मुर ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया, तो भगवान ने मुर को मार दिया वन शॉट में, इसीलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। आप समझ गए? मुर नाम के शत्रु का जो अड़ी है, अड़ी मतलब शत्रु, मुर का जो अड़ी वो है मुरारी। तो मुर नाम के व्यक्ति का अड़ी शत्रु अर्थात कृष्ण, इसलिए भगवान का नाम है मुरारी। अब बचा भौमासुर, तो भौमासुर ने सत्यभामा जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। और ये भगवान, आप देखो जैसे भी हुआ, भगवान की इच्छा से भगवान ने छूट दे दी। तो सत्यभामा जी ने कहा मेरे ऊपर आक्रमण करना, आप मारते नहीं, कहा मार दूं, आपकी सहमति है ना, मारूं ना इसको, क्योंकि पहले मारने नहीं दिया था भूदेवी के रूप में। अगर आप हाँ बोलते तो मैं मारूंगा इसको। कहाँ मारूंगा? ये वो कहा मेरे ऊपर आक्रमण करा, मारो उसको। बस इसी का इंतजार कर रहा था मैं, भगवान ने तुरंत भगवान को मार दिया। और उसके कैद में 16,100 राजकुमारियां थी, उसको मुक्त कर दिया, राजाओं को मुक्त कर दिया। आप जाओ अपने अपने घर। बाकी तो सब चले गए, जो 16,100 राजकुमारियां भी, उनका हम तो कहीं नहीं जाते। क्या हमारा तो एक बार अपहरण हो गया, उनसे कौन विवाह करेगा? प्रभु आप ही कर सकते हो, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। ऐसे नहीं भगवान ने कोई शौक के लिए विवाह किया। भगवान के हर कार्य के पीछे कल्याण उद्देश्य होता है, कल्याण करते हैं। तो भगवान ने कहा मैं तो पहले ही बहुत, वो देखो ये पहले खड़ी है साथ में, और घर में भी है 2, 3-4 विवाह हो गया था भगवान का पहले ही 3-4 पर बैठी हुई। आप कुछ भी करो, हमें दासी के रूप में रख लेना और हम कहीं नहीं जाने वाले, सब के सब रोने लगे। अब भगवान ने कहा सत्यभामा जी को, सत्यभामा जी क्या कहते हो आप? अरे कहाँ जाएंगे बेचारी, इनका कौन सहारा है, कर लो ना इनसे विवाह। और सत्यभामा जी सबसे ज़्यादा ड्रामा करती थी, है ना? तो भगवान ने कहा ठीक है, जब आप कह रहे हो रुक्मिणी भी मान जाएगी, जामवती भी मान जाएगी, दूसरी भी मान जाएगी। तो सत्यभामा जी के कहने पर भगवान को सबको द्वारका ले आए और फिर उन सबके साथ विवाह किया। तो भगवान का विवाह इस रूप में हुआ था। और अयोध्या में एक बार, फिर उसके बाद भगवान के पुत्र हुए रुक्मिणी जी से प्रद्युम्न। प्रद्युम्न एक्चुअली में कामदेव थे, ये बहुत बड़ी कथा है इसके पीछे भी। तो प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न के बाद में प्रद्युम्न जाम्बवती के पुत्र थे सांब। और इसी तरह से सबके भगवान के जो हैं बहुत सारे बेटे हुए। तो उसमें ये लोग एक दिन खेल रहे थे द्वारका में, द्वारका के बाहर एक दिन खेल रहे थे, तो उनको प्यास लगी। तो देखा कि चलो पास में कोई कुआं है तो देखते हैं। तो वहाँ जाके देखा तो कुआं तो था और उसमें पानी नहीं था। और उसमें बड़ा विचित्र, एक बहुत बड़ा लीजर्ड था वहाँ का। लीजर्ड समझ रहे हो? छिपकली, एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का छिपकली था वहाँ, बहुत बड़ा। तो लोगों ने सोचा शायद ये फंस गया है, तो भगवान के बेटों ने उसको निकालने का प्रयास किया, पर सबने पूरी शक्ति लगा दी। वो भगवान के पुत्र थे, कोई साधारण नहीं थी, वो निकला ही नहीं, अंदर से निकला ही नहीं। बहुत प्रयास किया तब भी नहीं निकला। तो फिर उन्होंने अपने पिताजी को सूचना दी, अर्थात भगवान को सूचना दी गई कि एक लिजर्ड है और ऐसे ऐसे कुएं में है और निकल नहीं पा रहा। तो भगवान गए और भगवान ने हाथ बढ़ा कर उसके ऊपर छू दिया। जैसे ही छुआ कि वो एक चमचमाता हुआ व्यक्ति प्रकट हो गया। इतने सुंदर कपड़े पहने हुए, पूरा एक पूरा हेलमेट वो लगाए हुए, और बहुत सुंदर प्रकट हुआ वो, मतलब मुकुट लगाए हुए। भगवान ने पूछा
आप कौन हैं और यहाँ इस रूप में कैसे थे? वो कहते हैं कि प्रभु आप सब जानते हो, लेकिन आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। कह रहा मेरा नाम मृग है, मृग। मैं अयोध्या का राजा था। कहाँ का? अयोध्या का राजा था। और क्या बोल रहे हैं भगवान इतना शब्द पर ध्यान दीजिए। कह रहे हैं आपने दानियों का नाम सुना होगा प्रभु। इस संसार में जितने भी दानी हैं तो आपने मेरा भी नाम सुना होगा। क्या कह रहे हैं? आपने दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा भी नाम सुना होगा। और कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा दानी था कि कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं 1,00,000 2,00,000 गायें, सोने, पृथ्वी दान नहीं करता। कह रहे हैं एक बार, क्योंकि जो इतना दान देता है उसके सारे कर्म खत्म हो जाने चाहिए। तो कहा एक बार हुआ क्या कि जिस ब्राह्मण को मैंने 100 गायें दान दी थी, वो दान अब उस गाय को लेके जा रहा था। रास्ते में एक ब्राह्मण की गाय, अपरिग्रह ब्राह्मण था, अर्थात वो किसी से कुछ नहीं लेता। उसके पास एक गाय थी, उसी से गुजारा करता था, वो भिक्षा भी नहीं करता था। उसकी गाय इस ब्राह्मण के गायों में मिल गई और जब वो उसमें मिल गई तो वो ब्राह्मण ढूंढता हुआ है कि मेरी गाय कहाँ गई। तो ढूंढते हुए आकर देखा इस ब्राह्मण के झुंड, गाय की झुंड में ये गाय तो मेरी है। उस ब्राह्मण ने कहा नहीं, ये गाय मेरी है, मुझे राजा ने दिया। तो अब दोनों में बहस हो गया, बात पहुंची राजा तक। राजा ने कहा ऐसे है, आपको इसके बदले, इस गाय के बदले में 100 गायें दे देता हूं, आप ले लो। उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए आपके 100 गाय, मुझे अपने ही गाय चाहिए, वही चाहिए मुझे। अब उसको उस ब्राह्मण को बोला भाई वो गाय आप उनको दे दो जिसका कह रहे हो मेरा है, आप मेरे से 100 गाय और दे दो। वो कह रहा मैं भी नहीं दूंगा, मुझे भी अब ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला 1000 गाय ले लो, वो गाय उनको वापस कर दो। कहा नहीं महाराज। इसी तरह फिर उस ब्राह्मण को बोला आप 1000 गाय ले लो इस गाय के बदले, वो भी नहीं माना। 1,00,000 गाय देने को तैयार हो गए, तभी नहीं मानना, वो माना ना वो माना। आप समझ गए? वो गाय को उन्होंने सारी गायों को रख लिया, दूसरी गाय इस ब्राह्मण को दे दी। अच्छा, ये जब दोबारा दान दिया तो वो गाय भी किसी को और को दान में दे दिया। वो ब्राह्मण रुष्ट होकर चला गया। ये कथा कौन सुना रहा है? कोई तो सुनाई जाओगा, आप बता रहे हो। महाराज नृग सुना रहे हैं किसको? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्रों को। प्रसंग याद रहेगा तो कुछ लगेगा कि कुछ हाँ ऐसा हुआ। तो भगवान और उनके सारे बेटे वहां सुन रहे हैं सारी बातें। तो कहा बस मैंने सोचा इतना दान देता हूँ, एक को नहीं भी, एक ब्राह्मण रुष्ट भी हो गया तो क्या हुआ। और कह रहे हैं बस यही मेरी गलती थी, और जब मैं मरा तो अपरिग्रह ब्राह्मण का गाय हरण करने का मेरे ऊपर आरोप लग गया। यमराज जी ने कहा कि तुम्हारे जीवन में, धर्मराज जी ने कहा सारे धर्म ही धर्म है, कहीं पर कुछ दिखता नहीं है सिवाय एक चीज के कि तुमने एक ब्राह्मण के धन का अपहरण किया है, उसके बदले तुम्हें निम्न योनि में जाना पड़ेगा। बताओ पहले स्वर्ग जाना चाहोगे कि निम्न योनि में जाओगे? आपने बहुत बड़ा दान दिया इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। कह रहे हम पूछते नहीं है किसी अपराधी से, बट आपका कीर्ति बहुत अजय है, आप बहुत पायस राजा हैं इसलिए पूछ रहा हूँ।
उन्होंने कहा कि आप पहले मुझे निम्न योनि में भेज दीजिए। तो क्या चाहिए, गिर गए आप। बस इतना बोलते ही वो छिपकली होके वो द्वारका के कुएं में गिर गए। सैकड़ों साल तक उस कुएं में छिपकली की हुई। और ये कथा सुनने के बाद उसने भगवान को प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा की और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद भगवान ने मीटिंग बुलाई, किसकी, अपने बेटों की, पौत्रों की, संबंधियों की, यदुवंशियों की, है ना। भगवान ने कहा, सुनो, अपने पुत्र से कहा, दुर्जरम पद ब्रह्मस्वम भुक्तम अग्निर्मनागपि दीधि यशोपि किमतो राज्ञामीश्वरमानिनम। जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, भगवान कह रहे हैं, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का धन पचा नहीं सकते। उनके अंदर ये शक्ति नहीं कि वो ब्राह्मण का धन पचा ले। फिर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपने आप को अभिमान पर स्वामी समझते हैं वो कह रहे हैं उसकी बात तो छोड़ो, इवन राजा लोग भी ब्राह्मण का हरण किया हुआ धन को पचा नहीं सकते, उनके अंदर ये शक्ति नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं सुनिए, ना हम हलाहलम अन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, जबकि हलाहल विष एक ड्रॉप गिर जाए व्यक्ति मर जाएगा। भगवान क्या कह रहे हैं इस चीज के लिए, मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता। ना हम हलाहलम अन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व ही विषम प्रोक्तम न स प्रतिर्विधिर्भुवि। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता। इसको तो क्या ब्राह्मण कह रहे हैं कि क्योंकि बिला हलाहल विष पीने से अभी किया गया जो असम्मान है, जो आग पैदा होती है पूरे कुल को जला रहा है। इसलिए सावधान, ऐसा कभी मत करना। कह रहे हैं कि किसी भी रूप में अगर ब्राह्मण अपराध करे तब भी उसे द्वेष मत करना। कोई गालियां ही आके तुम्हें दे जाए तब भी कोई बात नहीं, उसको उत्तर मत देना। ये भगवान कह रहे हैं अपने पुत्रों को। और भगवान ये द्वारका वासियों को बहुत बड़ा उपदेश है, पूरा चैप्टर है। भगवान ये उपदेश देकर के अपने महल में चले गए। और इस तरह महाराज जो नृग थे उनका जो जीवन है वो इसी तरह से महाराज नृग का सिर्फ ये कहानी बताने के लिए इसमें भागवतम में कथा ये है कि गलती करने से पहले सोचें कि कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। हम कई बार अंधे होकर कई गलतियां कर देते हैं तो वो बहुत खतरनाक है। इस तरह से जब एक बार भगवान जब अपने वर्णाश्रम के 16,108 रानियां हुई भगवान, तो नारद जी को लगा भगवान कैसे रहते होंगे सबके साथ, एक बार देखना तो चाहिए जाकर के। तो गए, पहले रुक्मिणी जी के महल में गए तो देखा वहां पर भगवान बड़े आराम से यज्ञ कर रहे हैं। आइए आइए नारद जी महाराज, बड़ा स्वागत किया भगवान ने। कहा कैसे आने? नहीं प्रभु मैं तो ऐसे ही आया था, बस मैं चलता हूँ, आप करिए करिए कोई बात नहीं। चले गए। भगवान जानते थे क्या कर रहे हैं। फिर अगले महल में गए, भगवान भोजन कर रहे हैं। आइए आइए महाराज जी भोजन करिए। नहीं प्रभु मैं भोजन। तीसरे में गए भगवान कुछ कर रहे हैं, चौथे में गए कुछ कर रहे हैं, पांचवें में गए चौसर खेल रहे हैं, छठे में गए बच्चे खिला रहे हैं, सातवें में गए कुछ और कर रहे हैं। तो दिमाग ही नहीं है। इसका मतलब एक महल में नहीं रहते, सारे महलों में रहते। तब उनको लगा कि सारे महलों में रहते हैं एक साथ।
और भगवान सारी रानियों के साथ सारे महल में रहते थे एक साथ। ये प्रकाश वैभव है भगवान का, अनंत रूप का एक ही रूप को जब अनंत रूपों में विस्तार किया जाता है तो उसको प्रकाश वैभव कहते हैं। ये भगवान का प्रकाश वैभव है। भगवान ने एक ही रूप को अनंत रूपों में विभाग को कर दिया, प्रकाश फैला दिया अपने रूप। एक जगह पर भगवान भोजन कर रहे थे, उसी समय कोई मांगने आ गया ब्राह्मण, तो नारद जी वहां पहुंच के देख लिए। तो भगवान ने बोला बुलाओ ब्राह्मण को बुलाओ। तो नारद जी भी वहां थे। तो वहां ने ऐसे गले में से बहुत सारी रत्नों की माला निकाली और ब्राह्मण को ऐसे दे दिया, ले जाइए आप। चले गए। तो जब भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया तो नारद जी पूछते हैं, प्रभु आपने उसको बाएं हाथ से दे दिया, बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए दान। तो कहा नारद जी तुम मूर्ख हो बहुत बड़े। क्या बोला तुम बहुत बड़े मूर्ख हो नारद। कैसे प्रभु? बात तो तुम्हारी ठीक है, बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए, ये शास्त्रीय प्रमाण है। परंतु मैं भोजन करता, उसके बाद उठने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद, आचमन करने के बाद कहीं बैठता, तब दान देता, तब तक में मेरा माइंड बदल जाता। तो जब अच्छे कर्म करने का भाव आए उसी समय कर देना चाहिए। ये भगवान के लिए नहीं है, भगवान ये सिखा रहे हैं कि जब अच्छे कर्म का समय आए, अच्छे कर्म करने का मन हो, शुभ कर्म करने का मन हो, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। चलो मंदिर में कुछ दे आते हैं तो उसी समय जाके दो, किसी को कुछ देना है उसी समय जाके दो। क्या तो आपका माइंड बदलने में देर नहीं लगेगी, 10 मिनट के बाद छोड़ना। ऐसा होता कि नहीं होता? इसलिए उसी समय तभी भगवान ने कहा कि नारद तुम मूर्ख हो, अगर मैं भोजन करके उठता तब करता, क्या होता था मेरा धनी देने का मन ही नहीं होता। इसलिए इमीडिएटली दो। तो सुबह से शीघ्र इसीलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्य जो अच्छे कार्य होता है उसको तुरंत कर देना चाहिए। और भगवान की इस तरह से द्वारका में अनेक लीलाएं होती रही। इधर जब भगवान उज्जैन में गए थे और कुछ ही दिनों रहे वहां पर, तो वहां पर उनकी एक दोस्ती सुदामा ब्राह्मण से हुई। सुदामा ब्राह्मण अपरिग्रही ब्राह्मण थे, बस अपना जीवन चलाते थे, भिक्षा करते थे और जो मिल जाता था उसी से जीवन चलाते थे। कई बार भिक्षा भी नहीं करते थे, हमेशा भिक्षा नहीं करते थे। और पत्नी जो सुशीला थी वो भी बहुत पतिव्रता स्त्री थी, कभी अपने पति से किसी चीज की डिमांड नहीं करती, क्योंकि सारी समस्या तो हेडक्वार्टर से होती है ना। हेडक्वार्टर से डिमांड आएगा तो बेचारे को करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन, लेकिन जब देखा मेरे बच्चे को आज 2 दिन से कुछ मिला नहीं है, तो बड़ी दुखी हुई। कह रही देखो 2 दिन से आप कुछ लेने भी नहीं गए, कुछ है भी नहीं, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे समय नहीं मिला अपनी साधना से, मैं मांगने भी नहीं जा पाया। कह रहा मैंने सुना है आपके मित्र हैं द्वारकाधीश। भगवान ने, उन्होंने सुदामा जी ने कहा हाँ है तो सही। तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं चले जाते एक बार से? कह रहे कैसी बात कर लो, डांट दिया, उनसे मांगने जाऊंगा। अरे नहीं, मैं मांगने कहने की बात नहीं कर रही, क्योंकि पत्नी जानती थी इस बड़ा स्वाभिमानी ब्राह्मण है। बोला मैं मांगने की बात नहीं कर रही। उनके मन में तो था कि अमीर बन जाएंगे, इनके पास जाएंगे तो। नहीं मांगने के लिए नहीं कहनी, मैं कह रहा हूँ आप एक बार मिलने चले जाओ ना। हाँ बात तुम्हारी ठीक है, जब से गुरुकुल छोड़ा तब से कभी मिले भी नहीं, तो तभी तो कह रही एक बार चले जाओ। तो ये बात उनको अच्छी लगी, उनका हाँ ठीक है जाऊंगा। तो वो भी द्वारका के पास ही रहते थे। अभी जो सुदामा जी का महल है पोरबंदर शहर में है,
सुदामापुरी के नाम से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ तुम लाओ, फिर कुछ भेंट तो ले जाऊं। यहाँ पर सुशीला जी ने चालाकी की। चालाकी क्या की? थोड़ा सा चिड़वा इनके घर से लिया, थोड़ा सा इनके घर से लिया, फिर पोटली बनाई। क्यों किया ऐसे बताओ? समझ जाएंगे भगवान समझ जाएंगे कि ये एक घर से मांग के भी नहीं लाया, क्योंकि सुदामा तो बोलेगा नहीं कि मुझे कुछ दे दो। उनको अपने पति का पता था ये कुछ बोलेंगे नहीं। उन्होंने क्या किया, यूं, और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। तो दो तरह का, जब सुदामा जी वहाँ पहुँचते हैं तो जैसे पहुँचे तो जैसे ना आज का गाने में हो ना, अरे द्वारपाल हो जा कह दे हरि से, ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि ब्राह्मणों को द्वारका के अंदर जाने की कोई छूट, पूरी छूट थी। ब्राह्मण को कहीं पर रोक नहीं होता। द्वारपालों ने कहा कि जाइए, और द्वारपाल पर थे कौन? भद्र और सुभद्र, जो वैकुंठ के द्वारपाल है, वही यहाँ पर द्वारपाल थे। कहा ब्राह्मण देव आप जाइए, आपके लिए कोई रोक नहीं। कहा नहीं, मैं चाहता हूँ आप फिर भी बता दो। उनको थोड़ा मिस वो लग रहा था, हिचक रहे थे। कह रहे आप अगर चाहते हैं तो मैं जाके सूचना दे देता हूँ, अगर नहीं तो आप चले जाइए खुद ही। तो कहा नहीं आप बता दो। हालांकि जब सुदामा जी जा रहे थे तो चलते पैदल चलते चलते पोरबंदर से जो द्वारका है, भेंट द्वारका, वो करीब 250 किलोमीटर है। 200 से ऊपर तो होगा आज के हिसाब से, पता नहीं उस समय का। तो सुदामा जी तो बहुत बुरी तरह से थक गए, शाम हो गई, संध्या होने वाली थी। सोचा कहाँ रहूँगा, रात्रि हो जाएगी। उनकी आंखें लग गई, वहीं पर बैठे हुए थे। और जब आंखें खुली सुबह में तो द्वारका में थे। तो पूछा किसी से, भाई ये कौन सी नगरी है? कहा जी द्वारका है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। पूछ गया। और फिर जब अंदर जाते हैं, तब वो भद्र अंदर जाते हैं बताने के लिए कि प्रभु एक ब्राह्मण आए हैं, वो आपका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बता दो कि मैं आया हूँ। तो भगवान ने पूछा क्या नाम बताया? कह जी सुदामा। सुदामा? सुदामा? नाम तो उनको सुदामा। भागे। तो रुक्मिणी जी ने कहा क्या हो गया? सुनते ही भागे, पीछे से बहुत बड़े उद्धव जी उनके पीछे भागे, कई मंत्री भागे, सब भाई राजा सब भागे पीछे पीछे। क्या बोला? कैसा कौन आ गया? सब अब रानियों में बात पूरी फैल गई, कौन आया कौन आया? और सुदामा जी को भगवान गले लगे और सुदामा जी को ले आए, अपने पलंग पर बिठाया भगवान ने। और वो भी रुक्मिणी जी के पलंग पर बिठाया, रुक्मिणी जी के महल में, और चरण दबाने लगे। कह क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम सखा हो। फिर पूरी, अच्छा तुमने विवाह कर लिया, हाथ कर लिया, ऐसे कैसे, सारी बातें हो गई। कह रहे तो बुलाया नहीं तुमने? कह रहा कहाँ मैं कर तुम्हें कहाँ बुलाता, तुम द्वारकाधीश। कह रहा भैया तुम्हारी शादी हो गई कृष्ण को? कहा हाँ, भगवान ने इशारा कर दिया। रुक्मिणी जी ने आपके चरणों में, सत्यभामा जी वो 4 5 6 7 8 9 10 11। उस्मान अरे भैया ये सब खुली है कि परोस किया है? करे नहीं, साड़ी अपनी है। हाँ अपनी है सब। अब उनके कान में कहते भगवान तो दूर से बोलते हाँ सब अपनी है। भैया तुम इतने विवाह कर रही, तुम तो कभी न बुलाए, तुम तो कभी बुलाया नहीं। अरे हम क्या हमारा विवाह हुआ है कोई? जहाँ देखो वहीं, जहाँ जाते थे लड़ने के लिए वहीं विवाह हो जाता था। जहाँ लड़ाई करी वहीं विवाह हो गया, जहाँ लड़े वहीं विवाह हो गया। बुलाता किसको? अब कृष्णावतार में देखो एक भी विवाह हुआ नहीं। विवाह तो किया राम जी ने, बड़ा बड़ा सजा के पूरा वो है ना, पूरी गालियाँ खाई मिथिला की स्त्रियों से,
और वो बहुत प्रेम से भगवान ने वहाँ पर विवाह किया। और यहाँ क्या, जहाँ जाते थे वहीं मारते थे, लड़ाई होती थी, फिर वो आदमी अपनी बेटी को लेकर आता था, प्रभु ले जाइए। और हर सारे विवाह ऐसे ही हैं भगवान के। रुक्मिणी जी से लेकर के आप देखो, जिसको भी आप किसी का भी नाम लो, धूम धड़का। एक लड़की, इसमें एक में युद्ध नहीं हुआ था, वो थी कालिंदी जी। कालिंदी जी से विवाह में कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि सूर्य की बेटी है और उसमें उन्होंने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से करूंगी। तो उनको सूर्य देव ने कहा थी कि तुम जाकर फिर तपस्या करो, और वो तपस्या कर रही थी। तो भगवान एक दिन यमुना के किनारे टहल रहे थे अर्जुन के साथ, तो एक स्त्री को देखा बड़ी जोरी तपस्या कर रही है पानी के अंदर। तो भगवान ने कहा, जाके पूछना कौन है। तो जाके पूछा, आप कौन हो? एक अकेली लड़की यहाँ तपस्या कर रही है, अरे मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ। किसको लिए तपस्या कर रही है? कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कर रही है। अर्जुन एकदम, अरे आपका काम हो गया, आओ बाहर। ये रहे और सीधे सामने पकड़ के सामने कर दिया। आप समझ लीजिए कि ये वाला विवाह जो है, इसमें कोई धूम धड़ाका नहीं हुआ है। बाकी जितने भी विवाह हुए भगवान के, जितने भी विवाह हुए, 16,100 में कोई, और बाकी 7 रानियों में भी हुए, सब लड़ाई धूम धड़ाका ये सब। जरूर थे 10-11 साल नंद भवन में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो यादव थे। तो भगवान ने सोचा कि चलो ये भी एक कारण है कि यदुवंश को हटाना चाहिए, मेरे जाने से पहले इनको भी खत्म करना चाहिए। तो ये 3 कारण बने प्रमुख रूप से यदुवंश को हटाने का। जब वहाँ सब लोग पहुंचे तो क्या हुआ कि जब महाभारत, मतलब जो मछली मारते हैं उसने जाकर के लोहे वाले को बेच दिया। ये जो व्यक्ति था, जो शिकारी, जो उसने वहां से वो लोहा खरीद के ले आया, उसका उसने तीर बना लिया उसने। और उसको लगा कि कृष्ण जो है, उसको लगा कि ये जो इसमें ये एक पक्षी है, देखो ना काले, उसमें लाल लाल सा दिखा उसको, उसने सोचा कि ये पक्षी है, उसने वहां पर तीर मार दिया और तीर भगवान को लगी। जैसे ही तीर भगवान को लगी तो भगवान उठ के बैठ गए। अब उसने देखा ये क्या किया, वो भागता हुआ है वहां से बहेलिया, चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैंने गलती से आपके पैर में मार दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने बोला कोई बात नहीं। मैंने कहा मैंने जानबूझ के तुझे मौका दिया है कि तू मेरे पैर में मारा। फिर भगवान ने इसको बुलाया पास में, गुजरा। भगवान ने कहा तुझे याद है तुझे मैंने मारा था, और तुझे इस बात का बड़ा अफसोस था कि मैंने यह यूं ही मार दिया, कि मैंने कोई अपराध नहीं किया प्रभु का, प्रभु ने मुझे मार दिया। तू बाली है। भगवान ने फिर उसको पिछले जन्म का याद कराया, कहा तू बाली है और मैं वही राम हूँ। आज तुझे मैंने ये मौका दे दिया कि तू मुझे मार देती है। तो बहुत रोने लग गए कि प्रभु आपने ऐसे किया। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उसको भगवान ने सशरीर स्वर्ग भेज दिया, उसी शरीर में, विदाउट चेंजिंग द बॉडी, का तो चला गया और वो उसी शरीर में चला गया। उसी समय मैत्रेय मुनि और उद्धव जी वहां पर प्रकट हुए। उद्धव जी ढूंढते हुए आए भगवान, कहा प्रभु आप लीला का स्मरण कर रहे हैं। बहुत रोने लगे, मुझे भी साथ में लेके जाइए। भगवान ने कहा अभी तुम्हारा समय है, यहाँ पर रहो, तुम्हें बहुत काम करने हैं।
और भगवान ने फिर उनको समझाया। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की और उद्धव की वार्तालाप हुई, जो उद्धव गीता के नाम से। तो उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे थे और भगवान उनका जवाब दे रहे थे। बहुत सारे प्रश्न पूछे भगवान से उन्होंने, और ये भगवत गीता से भी बड़ा उपदेश है उद्धव गीता है। लेकिन थोड़ा विषय कठिन है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा होने दिया कि बहुत कठिन विषय है ना, बहुत लोगों को पचता नहीं है, तो भक्तों को ही पचना बड़ा मुश्किल है, आम लोगों को पचना तो और बड़ी बात है। बड़ी कठिन फिलॉसफी है इसमें। तो उन्होंने जो है भगवान का, प्रभु मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। भगवान ने कहा कि तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम, और भगवान ने उनको बताया कि आपको क्या क्या करना है। और मैत्रेय मुनि भी थे वहाँ पर। मैत्रेय मुनि को भगवान ने बताया कि आपको विदुर मिलेगा हरिद्वार में, और विदुर को ये कथा सुनाना, बता देना मैं उसको याद कर रहा था। भगवान जाते हुए विदुर जी को याद कर रहे थे, और उसी समय दारू ढूंढते हुए आए। दारू कौन है? भगवान के ड्राइवर। ढूंढते हुए आए रथ लेके, प्रभु मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहे थे, आप बड़ी मुश्किल से डर होने लगे। कहा तुम्हारी सेवा समाप्त हो गई, अब तुम बस एक सेवा करो और वापस चले जाओ, आदेश कर दिया। कहा यहाँ से द्वारका जाओ वापस। अभी लोग कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? प्रभास क्षेत्र में। कहा यहाँ से द्वारका जाओ, मेरी माता, मेरे पिता और सर्वरानियों को कहना कि 7 दिन के बाद ये द्वारका नगरी डूब जाएगी। 7 दिन के बाद ये द्वारका नगरी डूब जाएगी, इसीलिए वो वहां से निकल जाएं और मूल द्वारका में आ जाए, और नहीं तो वज्रनाथ के साथ मथुरा की तरफ चले जाएं। मथुरा आदि यदुओं की स्थान है, यदुओं का वंश का राजा है वहां पर, इसलिए तो मथुरा चले जाएं। और तुम ये देने के खबर देने के बाद तुम फिर वापस जाना। तो बहुत रोने लगे। कहा कि रोने का समय नहीं, जाओ। और पीछे मुड़ के देखा तो रथ ऊपर उठने लग गया। कहा पैदल जाना पड़ेगा। अब रथ यहाँ से चला गया। रथ चारों घोड़े, सैव्य, सुग्रीव, बलाहक और मेघपुष्प, ये 4 घोड़े हैं भगवान के रथ के। वैसे ना अलग अलग गाड़ियाँ रखते हो, तो भगवान के रथ के 4 घोड़े हैं, मेघपुष्प, बलाहक, सुग्रीव और सैव्य। व्हाइट कलर के 4 घोड़े और रथ पूरा उठने लगता है। उन सब के सामने ये रथ ऊपर चला गया। जैसे ही रथ ऊपर गया, उसके पीछे पीछे भगवान की कौमुदी गदा, भगवान का सुदर्शन, सब चले गए। अब यहाँ पर सिर्फ दारू को भगवान ने भेज दिया, तुम यहाँ से पैदल जाओ और उनको सूचना देना। और इधर यहाँ पर मैत्रेय मुनि और उद्धव जी और भगवान हैं। भगवान ने उद्धव को भेज दिया, तुम उद्धव जी जाओ यहाँ से। अब वहाँ पर कौन रहेगा? खाली मैत्रेय मुनि, क्योंकि उद्धव ये दृश्य देख नहीं सकते थे, इसीलिए भगवान को उद्धव को वहाँ से भेज दिया, तुम जाओ। और भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। अभी तक सारी लीला द्विभुज रूप में करी, अब समय आ गया चतुर्भुज रूप में आ गए। आउटर स्पेस में, आकाश में सारे देवता सब लोग खड़े हो गए। जो देवांगनाएं थी, जो गंधर्व सुंदरियां थी, सब आकाश में जो है वो सुंदर नृत्य हो रहा है। सब कीर्तन कर रहे हैं कि भगवान फाइनली अपने धाम को लौट रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय था कि भगवान अब लौट रहे हैं अपने धाम को, है ना। पर यहाँ के लोगों के लिए बड़ा दुख का विषय था कि भगवान चले गए। तो वहाँ के लोगों के लिए भाई अपनी जगह पर आ गए वापस। और भगवान देखते ही देखते भगवान का जो
शरीर है वो उठने लगे। थोड़ी देर के बाद मैत्रेय मुनि को भी दिखना बंद हो गया। देवता लोग देख रहे थे खाली। आउटर स्पेस में जाने के बाद देवताओं को भी दिखना बंद हो गया। फिर ब्रह्मा जी को दिख रहे थे भगवान, और एक समय पर आने पर ब्रह्मा जी को भी दिखने बंद हो गया, और भगवान इस तरह से अपने धाम में चले गए। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। अब भगवान इस तरह से स्वधाम गमन किया। भगवान ने भगवान के स्वधाम गमन करते ही वहां से वहां जो उनका जो युधिष्ठिर महाराज थे उनको कुछ अशुभ संकेत मिलने लगे, बड़े अशुभ संकेत मिलने लगे। उन्होंने दिन में देखा कि सियार बोल रहा है, कुत्ते अजीब ढंग से भौंक रहे हैं, उनकी वो कोई व्यक्ति ढंग से देखा तो हर व्यक्ति रुष्ट रुष्ट सा दिख रहा है। उन्होंने क्या किया, अर्जुन को वहां से भेजा। अर्जुन को कहा कि द्वारका जाके देखो सब ठीक तो है, कि पहले वो तो था नहीं टेलीस्कोप। तो अर्जुन जो है बहुत शक्तिशाली और बहुत वेग से द्वारका पहुंचे। तो दूसरे ही दिन वो द्वारका पहुंच गए। और जब उनको देखा तो उनका हृदय फट गया। भगवान ने पहले ही बोल दिया था दारू को कि अर्जुन आएगा, और अब उसको बोलना कि तुम सारी आपके लिए अर्जुन के लिए मैसेज देना कि सारी रानियों को जो मेरे साथ के बाद जाने के बाद यहाँ से चली जाएंगी उनके लिए संस्कार करवा दें, और बाकी जो रानियां रहना चाहती हैं उनको लेकर के मथुरा पहुँचा दें। और इसी तरह से भगवान के आदेश का जब अर्जुन ने वैसे ही पालन किया, तो अर्जुन ये सब करने के बाद जब वापस गए वहां पर इंद्रप्रस्थ, तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि तो अजीब सा स्थिति हो गई। उसको देख के युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हुआ। क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने युद्ध में हरा दिया है? बहुत सारे कारण पूछते हैं। क्या तुमने किसी को धोखा दिया है? क्या तुम्हें किसी ब्राह्मण ने श्राप दिया है? क्या तुमने किसी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हुआ कैसे? क्या ऐसा तो नहीं कि भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए? ये बात पूछते ही उनकी आंखों से कह रहे सब कुछ खत्म हो गया, भगवान ने इस पृथ्वी को छोड़ दिया, मेरे इस गांडी में बल नहीं है, काम नहीं कर रहा, मेरी शक्ति छीन हो गई। इतना सुनना था कि युधिष्ठिर जो है वो तुरंत उन्होंने परीक्षित को बुलाया। परीक्षित अभी 16 साल के बालक थे। परीक्षित को राज्याभिषेक कर दिया युधिष्ठिर जी ने, और राज्याभिषेक करने के बाद धौम्य ऋषि को और कुछ ऋषियों को उन्होंने आदेश दिया कि आप लोग इस परीक्षित का ध्यान रखिएगा, अभी जब तक ये बालक है, क्योंकि इसके राजकाज चलाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो कुछ ऋषियों को और जो कुल पुरोहित थे कुरुवंश के कृपाचार्य, उनको धौम्य ऋषि को, इन दोनों को नियुक्त कर दिया। और अंदर गए और एकदम जंगल के बलकर कपड़े पहन करके युधिष्ठिर महाराज चल पड़े। किसी को कुछ नहीं बोला, ना अपने भाइयों को बोला, ना पत्नी को बोला। उनको देख करके भीम, अर्जुन सब निकल गए। द्रौपदी ने कहा मुझे छोड़ के जा रहे तुम पांचों? पूछा तक नहीं, बताया तक नहीं। द्रौपदी जी ने भी फिर वो राष्ट्रीय वस्त्र उतारे, एक साधारण कपड़े पहने और उनके पीछे पीछे हो, और उनके पीछे पीछे कुत्ता भी था, वहीं से हस्तिनापुर से कुत्ता भी साथ चलने लगा। और ये लोग चलते चलते पूरे हिमालय को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंचे? सरस्वती नदी के तट पर। जो अभी आप माना गांव जाएंगे अगर,
बद्रीनाथ में आप में से गए लोग गए, हम लोग जानते होंगे कि भारत का अंतिम गांव है माना। तो माना के पास सरस्वती नदी के ऊपर जहाँ सरस्वती और अलकनंदा का संगम हो रहा है, सरस्वती नदी फिजिकली अभी वहीं पर दिखाई पड़ती है। तो वहाँ पर उन्होंने उस पार करने के लिए भीम ने एक पुल अपना एक पत्थर रख दिया था उसको, अभी भी वो पत्थर है जित पड़ा हुआ है, तो पुल नहीं बना हुआ है। आप देखना साइड से जाके तब देखोगे आपको पता लग जाएगा कि पत्थर रखा हुआ है, एक पत्थर रख दिया, उसी के ऊपर से सारे पार गए। सबसे आगे आगे युधिष्ठिर, पीछे पीछे भीम, उनके पीछे अर्जुन, उनके पीछे नकुल, उनके पीछे सहदेव और उनके पीछे द्रौपदी और सबसे पीछे कुंती। ये लोग ऐसे कभी चलते नहीं थे, ये पहली बार है कैसे जा रहे थे। इनका जो जाने का क्रम होता था, सबसे आगे आगे जो है वो अर्जुन चलते थे, उनके पीछे युधिष्ठिर और उनके पीछे द्रौपदी, उनके पीछे नकुल, उनके पीछे सहदेव और सबसे पीछे भीम। मतलब अर्जुन और भीम के ये लोग चारों बीच में होते थे। आप समझ गए? आज पहली बात है क्रम बदला हुआ। तो जब आप आगे बढ़े वहां से, तो जैसे ही भीम पुल को पार किया कि द्रौपदी जी गिर पड़ी वहां पर। द्रौपदी जब गिर पड़ी तो उन्होंने पूछा कि भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी तो गिर पड़ी। तो युधिष्ठिर ने कहा गिरने दो, चलते रहो। कहा भैया गिरी क्यों? कहा ये हम पांचों की पत्नी थी, बट फिर भी ये सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी। बस इसमें एक यही दोष था कि अर्जुन को बहुत प्रेम करती थी, इसी दोष के कारण ये गिर पड़ी है, चलते रहो। और वहां द्रौपदी जी का मंदिर भी बना छोटा सा, वहां के गांव वालों ने बना दिया, आप कभी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और आगे गए तो लक्ष्मी बन आ गया, लक्ष्मी बहन में सहदेव गिर गए। भीम कहता है भैया सहदेव भी गिर गया। युधिष्ठिर कह रहे हैं गिरने दो, चलते रहो, देखो मत पीछे। कह रहा भैया ये क्यों गिर गया, किस दोष के कारण गिर गया? कह रहे इसको अपने ज्योतिष विद्या का बड़ा घमंड था, इसको लगता था कि मैं मेरे जैसा ज्योतिषी कोई है नहीं संसार में। और सच में था बहुत बड़े ज्योतिषी थे सहदेव। इवन महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो एक बार रात्रि के समय दुर्योधन इनके पास आ गए, सहदेव के पास। आपस में लोग मिलते थे, सहदेव को बोला सहदेव हम युद्ध कैसे जीत सकते हैं, उपाय बताओ। तो सहदेव ने उनको उपाय बताया कि ये करो, इस समय में इस रात्रि में अगर ये पूजन करोगे तो आप ये महाभारत युद्ध जीत जाओगे। क्योंकि उस समय ज्योतिषी होते थे, भाई बहन वो नहीं थे कि मैं तू दुश्मन है मैं तेरे को बताऊंगा। भगवान को पता लग गया, अब इसने सारी चीजें उसको बता दी। तो भगवान ने वो पूजा युधिष्ठिर से पहले ही करवा दी। अगर भगवान न होते थे किसी पांडवों के लिए युद्ध जीतना तो बहुत बड़ी बात थी। वो बड़े बड़े समुद्र थे वो कौरव पक्ष, ये साधारण योद्धा नहीं थे। और भगवान की कृपा से कुछ भी असंभव जो है वो संभव हो जाता है। तो कहा इसी दोष के कारण ये गिर गया। आगे बढ़े, सहस्त्रधारा आ गया। ये वो जगह भी है, मैं जा चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ये कोई गलत वो नहीं है, मैं इन सारी जगहों पे जा चुका हूँ। सहस्त्रधारा आ गया, सहस्त्रधारा पर बड़े सारे वाटरफॉल हैं एक साथ, बहुत सारे। सहस्त्रधारा आ गया, वहां पर नकुल गिर गया। भीम पूछते हैं भैया नकुल गिर गया? कह गिरने दो। कह ये किस दोष के कारण गिरा भैया? कहा इसको लगता था मेरे समान सुंदर संसार में कोई पुरुष नहीं है। और सच में नकुल बहुत सुंदर,
श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की, श्री श्री व्यास देव जी की, श्री श्री सूत गोस्वामी पाद की। इतने दिन लोगों ने भी हमारे विवाह बिहार निवासी, बगल की कॉलोनियों के निवासी जिन्होंने भी ये कथा का श्रवण किया है, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद जितने भी हमारे इस कथा के लिए जितने भी स्पॉन्सर यजमान जितने भी हुए हैं करे हैं, उन सब का मैं और दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए हम जितने भी प्रोग्राम, जैसे ये भी कथा का प्रोग्राम कराया है, हम कोई भी मंदिर का फंड यूज नहीं करते हैं। आप लोगों का सहयोग इतना आ जाता है बिना मांगे हुए कि हम लोग को कोई मंदिर का फंड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ मंदिर में ऐड ही होता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत, हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। अंबिका बिहार के निवासी बहुत सहयोग करते हैं। अभी मंदिर में हमारा ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। आप लोगों ने नीचे देखा होगा, पूरा मार्बल का काम चल रहा है। और हमारे जो माता रानी का जो मंदिर है, उसको नवरात्रा के पहले पहले बहुत सुंदर रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और चांदी का मुकुट ये फर्स्ट नवरात्रा के दिन लग जाएगा। ये माता रानी की कृपा से हो रहा है और सब आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। मैं सब सहयोग के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, जय राधे। एक बार अवध धाम में महिला सम्मेलन हो रहा था, उसमें 4 माताओं ने विशेष रूप से बोलने में भाग लिया। प्रथम भगवती माँ कौशल्या कहने लगी, मेरे बेटा राम ने बिना इंजीनियर के और इतने बड़े पुल का जो है निर्माण करा। इस पर भगवती अंजना माँ जो है वो खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटा ने तो जो है पुल बना दिया और हमारा बेटा तो जो है समुद्र को ही लांग गया, पुल की भी जरूरत नहीं पड़ी। इस पर जो है भगवती लोपामुद्रा जी अगस्त जी की भार्या है, धर्मपत्नी है। लोपामुद्रा जी कहने लगी, अरे आपके बेटा ने तो पुल बनाया और आपके बेटा जो है लांगी गए, और मेरे स्वामी मेरे नाथ ने जो है सारे समुद्र का ही पान कर लिया। इस पर श्री हरि श्री हरि श्री हरि माता जी कहने लगी, आपकी माता जी कहने लगी, अरे मेरे बेटा स्वर्गपति दास ने तो भागवत कथा सुनाकर भवसागर ही पार कर दिया। लाल कृष्ण लाल। एक सेकंड में एक बात कह देता हूँ, जीवन की सार्थकता और सफलता भगवत प्राप्ति में है। कदाचित मेरा जो है सारी दिल्ली मेरी अपनी है, हजारों बेटे पोते नाती सब कुछ है, लेकिन मेरी जिह्वा पर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस से बड़े प्रभु जी राघव जी और दूसरे बड़े प्रभु जी आए हुए, कृपया का जोरदार समाज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने और कथा तो बहुत अच्छी होगी और सबने बहुत सहयोग दिया है। सारी कॉलोनी का, आसपास की कॉलोनियों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने दिल खोल के हमें कॉपरेट किया है। वो सब आए हुए कथा भी सुन रहे हैं। अभी आरती होगी तो कृपया लाइन से आना है। हरे कृष्णा। आज बहुत संयम से आरती करनी है, बिल्कुल भी सबको मिलेगी आरती शुरू। इन्होंने जो काम वो किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और एक मुझे एक कॉल आया था कि Hare
Hare
Hare Krishna
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा श्यामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राम श्री सनातन धर्म की जय। और सबने बहुत मजा किया। अच्छा, कल सुबह का जो है ना एकदम भंडारा है और एक हवन है। 11 बजे हवन होगा, फर्स्ट फ्लोर में बाहर होगा, और 12 बजे सुबह एक, उसके बाद कीर्तन है 12 बजे, और 1 बजे दिन के फिर भंडारा है। तो सभी कृष्ण भक्तों में आना है। जय श्री कृष्ण। और को ऐसी आदत डालते मेरे भाई बहन की, इसके जो है अग्रभाग पर